शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया जिसके बाद से 400 पार के नारे को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। महाराष्ट्र में आखिर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का खराब प्रदर्शन क्यों रहा? आखिर क्या वजह थी कि इस महायुति को 48 में सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली? इसका मंथन शुरू हो गया है। इसको लेकर बयानबाजी और कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं है। 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। महाराष्ट्र में अकेले शिवसेना को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है। शिंदे के अनुसार कृषि संकट के कारण भी लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। शिंदे का कहना है प्याज ने नासिक में, सोयाबीन और कपास ने मराठवाड़ा और विदर्भ में चुनाव हरवाया है। उधर एनसीपी भी इशारों में पहले ही अपनी नाराजगी जता चुकी है। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि विपक्ष ने 400 पार के नारे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। 400 पार की जो हमारी खबर थी, उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहली बार बोलते नजर आए। एकनाथ शिंदे ने माना कि 400 पार का नारा ही था जिसके कारण लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को नकारा है। इस चुनाव में शिवसेना ने 7 सीटें महाराष्ट्र से हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 9 सीटें हासिल की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सह्याद्री अतिथिगृह पर बोल रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा सरकार की तरफ से दिया गया था, लेकिन लोगों ने यही बात दिमाग में रखी कि 400 का आंकड़ा अगर पार करती है एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार, तो संविधान बदला जा सकता है। और यही लोगों के बीच में जाते हुए लोगों ने मान लिया कि यह आंकड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने पार किया तो संविधान बदला जा सकता है। और इसी के मद्देनज़र लोगों ने वोट नहीं किया और यही कारण रहा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में काफ़ी कम सीटें शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से हासिल हुई। उधर शरद पवार भी लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले यहाँ कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।